मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले एनसीपी आर्ट्स हॉल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां पर लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन के बाद शाम लगभग 4 बजे वर्ली के पारसी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने कल अंतिम सांस ली। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया। आज एनसीपी ग्राउंड में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो देश के रतन टाटा का निधन जो पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। तो वहीं टाटा ग्रुप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, रतन नवल टाटा को गहरी क्षति के साथ विदाई दे रहे हैं हम। वो वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ढांचे को भी आकार दिया है। टाटा समूह की तरफ से ये पोस्ट किया गया। टाटा समूह ने गहरी क्षति के साथ अंतिम विदाई देने का जिक्र किया। असाधारण व्यक्तित्व, अतुलनीय योगदान का जिक्र टाटा समूह की तरफ से रतन टाटा के व्यक्तित्व को लेकर ये तमाम बातें लिखी गई। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पोस्ट किया गया, श्री रतन टाटा जी के निधन से दुखी हूं। भारत ने एक ऐसे रत्न को खो दिया है जिसने नैतिकता के साथ राष्ट्र निर्माण और कॉरपोरेट जगत के विकास में अमिट छाप छोड़ी। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और साथ ही स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट करके लिखी गई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी रतन टाटा के साथ साझा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट, जहां पर उन्होंने लिखा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये बातें अमित शाह की तरफ से लिखी गई। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए हैं। तो समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता। वो हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो पूरे देश से लगातार भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को अर्पित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके परिवार और टाटा समूह को के प्रति मेरी संवेदनाएं।
राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की रतन टाटा को। टाटा समूह की तरफ से भी पोस्ट किया गया। तो पूरा देश रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है, मानवता के लिए किए गए उनके कार्यों को नमन कर रहा है। तो लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार की तरफ से जानकारियां आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो टाटा समूह की तरफ से भी अपूर्णीय क्षति का जिक्र किया गया। लगातार तस्वीरें और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर हम आपको शेयर कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। सोशल मीडिया में भी शोक की लहर देखी जा रही है। आम से लेकर खास तक हर कोई रतन टाटा को नमन कर रहा है। तो लगभग शाम 4 बजे तक जो है अंतिम दर्शन रतन टाटा के कर सकेंगे लोग। एनसीपीए में ये पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पल पल की तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले उद्योगपति हर्ष गोयनका ने रतन टाटा के निधन की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। तो ये तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उनके अंतिम दर्शनों के लिए एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच वर्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो किस तरह से रतन टाटा ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया,